Hey, hello everyone. Good morning. This is Shweta Shukla and you're watching me on the channel Alter Yourself. स्वागत है आप सभी का वोकैबलरी शो विद देसी निमोनिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि स्टार्ट होता है रिवीजन पार्ट से। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड है हमारा इम्पैचुअस। क्या मतलब होता है इसका? इम्पैचुअस का क्या मतलब होता है? ये कल ही कराया गया वर्ड। इम्पैचुअस का क्या मतलब होता है? देखो ये पेटू का सेंस जा रहा है, तो जो लोग बहुत खाते हैं उनको हम पेटू बोलते हैं। ठीक है, उनके सामने अगर खाना आ जाता है तो उनकी इंद्रियां जो होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। ठीक है, वो बहुत ही केयरलेसली खाते हैं फिर खाना। तो इम्पैचुअस का मतलब क्या हो गया? केयरलेस हो गया। ठीक है। मैटिकुलस क्या होता है इसका मतलब? देखो ये मैं है, ये टी है, टी ई वाला टी, ये कुल्लड़ का सेंस जा रहा है कुल से। तो मैं टी कुल्लड़ में मैटिकुलसली लेके आया, मैं टी कुल्लड़ में केयरफुली लेके आया। फिर से सुनो, मैं टी कुल्लड़ में केयरफुली लेके आया। ठीक है, तो मैटिकुलस का मतलब क्या हो गया? मैटिकुलस का मतलब हो गया बहुत ही केयरफुल। ठीक है। अब आते हैं रैमस पे। रैमस का क्या मतलब होता है? देखो, दोबारा से उसने क्या कर दिया? मिस कर दिया। री प्लस मिस, दोबारा से उसने मिस कर दिया। तो मिस क्यों किया भाई दोबारा से? क्योंकि उसने काम केयरलेसली किया था ना। तो रैमस का मतलब भी क्या हो गया? केयरलेसली हो गया। ठीक है। आते हैं आगे विजिलेंट पर। क्या होता है इसका मतलब? देखो ये वी है, ये लन है, विलन हो गया। तो जो विलन होते हैं तो उनका क्या रहता है? उनको जैसे वो पैथरे वगैरह बहुत अपनाते हैं, तो उसके लिए उनको क्या रहता है? उनको एक्टिव रहना होता है। तो विजिलेंट का मतलब ही क्या हो गया? एक्टिव हो गया। ठीक है, विजिलेंट का मतलब क्या हो गया? एक्टिव। अब क्या बताया था मैंने इनमें? इम्पैचुअस का मतलब क्या था? इम्पैचुअस का मतलब केयरलेस था, रमेस का मतलब केयरलेस था, वहीं मैटिकुलस का मतलब एक्टिव था, और विजिलेंट का मतलब भी एक्टिव था। ठीक है, आते हैं आगे। फ्रॉड्यूलेंट का क्या मतलब होता है? फ्रॉड्यूलेंट का मतलब होता है बेईमान। ठीक है, इसे हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। अब आप लोग इसको याद कैसे करोगे ये देखते हैं। देखो, फ्रॉड से तो सेंस जा रहा है याद करने वाला कि यहाँ फ्रॉड का मतलब ही होता है बेईमान, लेकिन फिर भी अगर याद करना हो तो देखो, फ्रॉड है प्लस यू आ रहा है प्लस लैंड यानी कि रेंट आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉड कोई लैंड ओनर कह रहा है कि फ्रॉड हो तुम क्योंकि तुमने अभी तक रेंट नहीं दिया, तुम बेईमान हो, तुमने अभी तक रेंट नहीं दिया। ठीक है, तो फ्रॉड्यूलेंट ऐसे याद रखो। ठीक है, वैसे फ्रॉड से भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं इसके निमोनिक्स पर। पहला निमोनिक्स नहीं, आते हैं इसका सिनोनिम्स पर। तो पहला सिनोनिम है इसका फैब्रिकेटेड। क्या होता है फैब्रिकेटेड का मतलब? वही होता है भाई, बेईमान होता है। याद कैसे करोगे आप लोग इसको? देखो ये फैब्रिक है, ये एट है, तो उसने फैब्रिक को खाया। ठीक है, अब कौन सी फैब्रिक खाई? फैब्रिक खाई उसने अच्छाई और सच्चाई वाली। बचा क्या? सच्चाई वाली फैब्रिक तो उसने खा ली, बचा क्या? सिर्फ झूठ बचा। तो फैब्रिकेटेड का क्या मतलब होगा? फैब्रिक उसने खा ली, अच्छाई और सच्चाई वाली, सिर्फ झूठ वाली बची, तो फैब्रिकेटेड का मतलब हो गया छलावा। ठीक है, क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब हो गया इसका मतलब हो गया धोखेबाज। ठीक है। डिसेप्टिव कैसे याद रखोगे? डिसेप्टिव को, डिसेप्टिव को कैसे याद रखेंगे आप लोग? जिन्होंने अभी तक क्लास ली हैं तो उनको ये वर्ड बहुत अच्छे से पता होगा। एप्ट, ई पी टी। क्या मतलब होता है एप्ट का? एप्ट का मतलब होता है विद्वान। क्या होता है एप्ट का मतलब? विद्वान होता है। ठीक है, ज्ञानी होता है। अब दिसंबर में उसने एप्ट का कंबल ओढ़ा हुआ था। दिसंबर में उसने विद्वान का कंबल ओढ़ा हुआ था, विद्वानी का कंबल ओढ़ा हुआ था, मतलब दिखा रहा था कि मैं बहुत विद्वान हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो विद्वान नहीं था। ठीक है, एक्चुअली वो क्या था? धोखा दे रहा था वो। ठीक है, डिसेप्टिव का क्या मतलब हो गया? धोखा हो गया। ठीक है, आगे आते हैं नाविश। कैसे याद रखोगे इसको? नेविश को कैसे याद रखेंगे? देखो इसका सेंस ही जा रहा नया विश से। उसने भैया नया विश दे दिया। ठीक है, जिस जो कोई जानता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? धोखा हो गया ना। नया विश दे दिया, ठीक है, धोखा हो गया ना। तो नाविश का मतलब क्या होता है? धोखा होता है। ठीक है, अब आते हैं मेंडेशियस पे। मेंडेशियस कैसे याद रखेंगे? मेंडेशियस कैसे याद रखेंगे? अच्छा, मेंड का मतलब पता है क्या होता है? करेक्ट करना होता है। मेंड का मतलब होता है कुछ भी करेक्ट करना। करेक्ट कैसे करते हो आप? करेक्ट उस चीज़ को करते हो आप जो भी गलत काम करा होता है उसको आप करेक्ट करते हो। ठीक है, जो भी गलत किया होता है उसको आप क्या करते हो? करेक्ट करते हो। देखो ये मेंड आया यहाँ पर, करेक्ट करना। ये यहाँ पे एशियस, ये देखो कोई, ये आशी का सेंस आ रहा है, मतलब किसी व्यक्ति का सेंस आ रहा है, आशी एक्स। ठीक है, तो आशी ने क्या करा? मेंड करा, यानी कि आशी ने क्या करा? करेक्ट करा। किसको करा? जो उसने मेंडेशियसली वर्क किया था उसको क्या करा? उसको उसने मेंड करा। तो मेंडेशियस का मतलब क्या आ गया? इसका मतलब आ गया भाई धोखेबाज आ गया। ठीक है, क्या आ गया?
फ्रॉड आ गया, ठीक है। अब आते हैं अनस्क्रूपुलस को, इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे याद रखोगे अनस्क्रूपुलस को। देखो ये पुल है, यहाँ पे पूल का सेंस लो, पुल का सेंस लो, जब मतलब खींचते नहीं है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये अस है, ये अन का मतलब सबको पता है क्या होता है, अन का मतलब नॉट के सेंस में जाता है। तो उसने मुझको खींचा नहीं ऊपर की तरफ, उसने मुझको पुल नहीं किया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे उसने धोखा दे दिया भाई मुझे, ठीक है। मुझे लगा तो मुझे पुल कर लेगा, मैं गिर गई नीचे, लेकिन उसने मुझे पुल ही नहीं किया ऊपर की तरफ, तो उसने क्या दे दिया भाई, धोखा दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब धोखा हो गया भाई। स्क्रूपुलस का मतलब क्या होता है, ये होता है भाई ईमानदार, उसने भाई पुल कर दिया, उसे ऊपर खींच लिया, इसका मतलब हो गया ईमानदार, ठीक है। आते हैं आगे। सो ये वर्ड है हमारा गायलफुल। कैसे याद रखेंगे इसको, देखो इसमें गाय प्लस फूल आ रहा है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उल्लू बनाना, ठीक है। अब किसी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को भाई उल्लू बनाया है, तो उसके संग ये धोखा हुआ है ना, तो किस सेंस में जाएगा, ये फ्रॉड के सेंस में जाएगा ना। तो गायलफुल का मतलब भी क्या हो गया भाई, फ्रॉड, धोखेबाज काम करा, धोखाधड़ी वाला कार्य करा है, ठीक है। प्रेज्यूरियस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी वही होता है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे आप, इसको याद कैसे रखेंगे, देखो ये प्री है, ये ज्यूरी है, तो या ऐसे याद रख लो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो ज्यूरी हुआ करती थी, प्री मतलब पहले के टाइम पर, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो ज्यूरी हुआ करती थी वो विश्वसनीय नहीं थी, ठीक है। वो कैसी थी, वो भाई थोड़ी बेईमान लगती थी, ठीक है। क्या पता लगती थी कि नहीं लगती थी, लेकिन मान लो कि यहाँ लगती थी, ठीक है। वो बहुत थोड़ी बहुत क्या लगती थी, बेईमान लगती थी, तो प्रेज्यूरियस को ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पे, जिसका मतलब होता है ईमानदार। तो राइटियस का मतलब क्या होता है, राइट है भाई, ईमानदार है। स्क्रूपलस तो देख ही लिया, अपराइट राइट आ गया इसमें, ये भी ईमानदार है। वर्चुअस कैसे याद रखोगे, वर्चुअस, वर्च्यू का मतलब पता क्या होता है, गुण होता है। अब आप लोग कहेंगे कि किसी की बुराई करना भी तो किसी का गुण होता है, नहीं होता, वो किसी की बुराई करना किसी का अवगुण होता है, ठीक है। गुण में अच्छी अच्छी चीज़ें ही आती हैं सारी की सारी। तो वर्चुअस का मतलब भी क्या हो गया, ईमानदार हो गया, ठीक है। फोर्थ राइट, देखो इसमें भी भाई राइट आ गया, इसका मतलब भाई ईमानदार हो गया, ठीक है। ऐसे याद रख लो इसे। ऑनेस्ट का मतलब तो सबको पता है कि ईमानदार होता है। अब वर्ड को कैसे याद रखोगे, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स में एक होता है पास होना, एक होता है टॉप करना। तो जो पास होते हैं, देखो चीटिंग करके इंसान पास हो सकता है, लेकिन टॉप करेगा वो अपनी ईमानदारी से, ठीक है। तो भाई वो बोर्ड में बिल्कुल टॉप पर आया, ठीक है, यानी कि उसने बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल टॉप पोजीशन गेन करी है, इसका मतलब वो बहुत ही ईमानदार रहा है अपनी पढ़ाई को लेकर के, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख लो। आते हैं आगे, जो हमारे बचे हुए रिवीजन पार्ट के वर्ड्स हैं उस पर आते हैं, देखते हैं। सरकमस्पेक्ट, क्या होता है सरकमस्पेक्ट का मतलब, सरकम का मतलब बताया था कल, परिस्थिति होता है। परिस्थितियाँ जो होती हैं इंसान को बहुत ही केयरफुल बना देती हैं, बहुत ही केयरफुल बना देती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भी भाई हो गया केयरफुल, ठीक है। रेकलेस का क्या मतलब बताया था, रैक का सेंस जा, ये तो रैक है, इसमें एक आया, एक का सेंस जा रहा था ACHE वाली एक से, जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक जा रहा है, लेस है, लेस मतलब क्या होता है, कम। जब उसको दर्द हो रहा था उसने कह दिया भाई मुझे दर्द कम हो रहा है, और वो हॉस्पिटल नहीं गई, ठीक है। जब उसे दर्द हो रहा था उसने कह दिया मुझे दर्द कम हो रहा है, वो हॉस्पिटल नहीं गई, तो उसने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर उसने लापरवाही दिखाई, क्या दिखाई यहाँ पे, लापरवाही। तो रेकलेस का मतलब क्या हो गया, केयरलेस हो गया, रेकलेस केयरलेस, ठीक है। अनमाइंडफुल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी केयरलेस होता है, ठीक है। अनमाइंडफुल का मतलब भी केयरलेस होता है। अब आते हैं इस पर, चारी, चारी का मतलब क्या होता है, हैरी ने चेयर को केयरफुली उठाया, हैरी ने चेयर को केयरफुली उठाया। तो चारी का मतलब क्या हो गया, केयरफुल हो गया, चारी का मतलब केयरफुल हो गया, ठीक है। तो अब ज़रा एक बार क्लियर कर देते हैं इसे। सरकमस्पेक्ट क्या था भाई, केयरफुल था। चारी क्या था, केयरफुल था। रेकलेस क्या था, केयरलेस था। अनमाइंडफुल केयरलेस था, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड है फूल हार्डी, इसका आपको मीनिंग क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका मतलब बताएं, ठीक है, क्या मतलब होता है फूल हार्डी का। अगर नहीं भी आता तो आप क्या करोगे, आप जाओगे गूगल पे सर्च करोगे और यहाँ पर इसका आंसर आप मेंशन करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।